हम लेकर के चलते हैं लेड स्टोरेज बैटरी। सेकेंडरी सेल है ये। जैसे मैंने बताया था सेकेंडरी बैटरी वो होती है जिनको हम रिचार्ज कर सकते हैं, इन विच रिडॉक्स रिएक्शंस अकर्स ओवर एंड अगेन। लेड स्टोरेज बैटरी जो है, जनरली हम जो लेड स्टोरेज बैटरी यूज करते हैं वो 12 वोल्ट की यूज करते हैं, और 12 वोल्ट की लेड स्टोरेज बैटरी यूज करने के लिए हम 6 सेल्स लेते हैं और उनको सीरीज में जोड़ते हैं, और हर एक सेल से हमें 2 वोल्ट ऑब्टेन होती है। 6 सेल्स को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हमें एक बैटरी मिल जाएगी जो हमें 12 वोल्ट देगी, क्योंकि हर एक सेल जो है वो 2 वोल्ट देती है। इसके अंदर जो एनोड हम लेकर के चलेंगे, एनोड क्या होगी? एनोड इसमें एक्ट करेगी एज ए स्पंजी लैच। स्पंजी लेड, एक लेड ग्रिड होगा। लेड ग्रिड का मतलब लेड का बना हुआ एक ढांचा होगा इस टाइप से, जैसे ये मार्कर मैंने लिया अंदर से ये होलो हो, ये मान लें, तो इसके अंदर हम फिल कर देते हैं। लेड ग्रिड होगा, उसके अंदर हम लेड फिल कर देते हैं। तो एनोड का काम करेगा यहां पर स्पंजी लेड, और कैथोड का काम करेगा यहां पर उसी तरह लेड ग्रिड लेंगे और उसके अंदर फिल क्या कर देंगे? लेड डाइऑक्साइड। लेड ग्रिड में लेड डाइऑक्साइड भर देंगे, ये काम करेगा कैथोड का। और जो इलेक्ट्रोलाइट होगा इसमें, इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे, वो होगा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 38% बाय मास, 38% बाय मास, हैविंग डेंसिटी 1.30 ग्राम पर सीसी। ये एक्ट करेगा एज ए इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट करेगा। अब इसमें क्या करते हैं कि एनोड जो होगी वो किसकी बनी होगी? एनोड जो होगी लेड ग्रिड होगा जिसमें स्पंजी लेड होगा, कैथोड जो होगी लेड ग्रिड होगा जिसके अंदर लेड डाइऑक्साइड होगा। तो एनोड और कैथोड को अल्टरनेट लेके, जैसे ये आपके पास एनोड है, फिर कैथोड, फिर एनोड, फिर कैथोड, ऐसे अल्टरनेट वे में हम उनको सस्पेंड कर देते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट के अंदर H2SO4 सॉल्यूशन के अंदर उसको हम सस्पेंड कर देंगे, और हम उसके लिए एक रबर से बना हुआ केस लेते हैं जिसके अंदर हम किसको डालते हैं? H2SO4 को डालते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर वल्कनाइज्ड रबर होता है जनरली वो। तो इसका अगर हम डायग्राम लें तो ये कह सकते हैं, ये आपने H2SO4 लिया इसके अंदर एज एन इलेक्ट्रोलाइट, ये H2SO4 है, और इसके अंदर सस्पेंड क्या कर देंगे हम? एनोड और कैथोड को इसमें सस्पेंड कर देंगे। कैसे? अल्टरनेट वे में। अगर एक आपने यहां पर ली है एनोड, ये सपोज आपने इसमें एनोड ली है, इसके बाद क्या कर देंगे? कैथोड, फिर क्या आ जाएगी? एनोड। तो इनको अल्टरनेट वे में कर देंगे। तो यहाँ पे जनरली ये मान ले हमने 3 सेल को जोड़ा है जिससे 6 वोल्ट हमें ऑब्टेन हो जाएगी। तो यहाँ एनोड जो है, एनोड से कनेक्ट कर दो, ये एनोड से कनेक्ट कर दो, और कैथोड को कैथोड से कर दो, इनको एक दूसरे से कनेक्ट कर दो, और जो आपके पास कैथोड हैं उनको कैथोड को कैथोड से कनेक्ट कर दो। ये हो जाएगा, ये आपके पास आ गई एनोड नेगेटिवली चार्ज, और ये आपके पास आ गई कैथोड पॉजिटिवली चार्ज। एनोड कैथोड, जो कैथोड है उसके अंदर क्या है? इनके अंदर क्या भरा हुआ है? कैथोड के अंदर, कैथोड के अंदर था ऑब्वियसली PbO2, और जो एनोड है आपके पास, एनोड में क्या है? एनोड में है स्पंजी लेड, और ये सॉल्यूशन किसका लिया हुआ है यहाँ पर? ये आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है H2SO4 जिसकी डेंसिटी है 1.3 ग्राम पर सीसी, और H2SO4 कितना है? 38% बाय मास। क्लियर? अब देखिए जब इस सेल को यूज करेंगे तो इसमें रिएक्शन कौन सी होगी? इसमें रिएक्शन कौन सी हो जाएगी?
जनरली एग्जाम में जो पूछा जाता है वो ये पूछते हैं कि लेड स्टोरेज बैटरी के रिचार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान कौन सी रिएक्शन होगी। तो पहले हम लेते हैं जब इसको हम यूज करेंगे तो ये क्या होगी, डिस्चार्ज। यूज करेंगे तो ये डिस्चार्ज होगी। तो पहले लेते हैं रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्ज। जब ये डिस्चार्ज होगी तो उस दौरान उसमें क्या रिएक्शन होगी। तो फर्स्ट हम लेते हैं एट एनोड। एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, एनोड पे देखिए रिएक्शन क्या होगी। एनोड पे क्या है, लेड पीबी आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्टेड इनटू Pb2 पॉजिटिव एंड फॉर्म लेड सल्फेट। लेड है एनोड तो लेड कन्वर्ट हो जाएगा लेड 2 पॉजिटिव में और सल्फेट आयन के साथ मिलकर लेड सल्फेट बना देगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। अब रिएक्शन आपकी कैथोड पे क्या होगी, कैथोड पे रिएक्शन क्या होगी। कैथोड पे क्या है, लेड डाइऑक्साइड। तो कैथोड पे होगा PbO2 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड आफ्टर हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए PbO2 में जो लेड है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4। 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के किसमें आ जाएगा, +2 में, और सल्फेट के साथ मिलकर Pb2 पॉजिटिव आयन क्या बना देंगे, ये बना देंगे PbSO4। तो यहां पर क्या बन जाएगा, PbSO4 प्लस H2O। इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी यहां पर PbSO4 बन जाएगा और प्लस आ जाएगा H2O। अब देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के किसमें चला गया, ये चला गया PbSO4 में, और यहां पर आपके पास क्या है, H पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव जो है ये 4H पॉजिटिव 2 ऑक्सीजन के साथ मिलकर के, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, 2H2O में। तो अगर हम यहां ध्यान से देखते हैं तो किसकी ऑक्सीजन स्टेट चेंज हुई है इसमें, यहां लेड +4 में है, ऑक्सीजन -2 में है, ये +1 में है। तो सही में देखा जाए तो केवल जो लेड है ये किसमें गया है, लेड यहां पे +4 से +2 में गया है। तो यहां पर लेड 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के जो ऑक्सीडेशन के थ्रू यहां से आके 2 इलेक्ट्रॉन लिए और किसमें कन्वर्ट हो गया, Pb2 पॉजिटिव। Pb2 पॉजिटिव और सल्फेट आयन मिलकर क्या बना दिया उन्होंने, PbSO4। और ये यहां पर 4H पॉजिटिव और 2 और 2 नेगेटिव, इन्होंने मिलकर क्या बना दिया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। और अगर यहां पर ओवरऑल रिएक्शन हम लिखते हैं तो ओवरऑल रिएक्शन यहां पर क्या आ गई, ये रिएक्शन आ जाएगी। देखिए ये आ गया आपके पास Pb प्लस PbO2, Pb प्लस PbO2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 2SO4 2 नेगेटिव आफ्टर रिएक्शन 2 PbSO4 प्लस 2H2। ये ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी कब, जब हम बैटरी को यूज करेंगे यानी ड्यूरिंग डिस्चार्ज। जब इसको डिस्चार्ज करेंगे उस दौरान ये वाली रिएक्शन आ जाएगी। अब देखिए क्या होगा, इन रिएक्शन से हमें पता चल रहा है कि यहां पर सल्फेट आयन कंज्यूम हो रहे हैं, और सल्फेट अगर यहां पे कंज्यूम हो रहे हैं तो H2SO4 की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी, और H2SO4 की कंसंट्रेशन डिक्रीज करने के साथ साथ वाटर जो है ये सॉल्यूशन में मिलेगा, यानी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेगा, जिससे कि उसकी डेंसिटी भी डिक्रीज करेगी। तो H2SO4 की कंसंट्रेशन के साथ साथ उसकी डेंसिटी भी डिक्रीज कर जाएगी, और जब H2SO4 की डेंसिटी 1.20 ग्राम पर सीसी से नीचे आ जाएगी तो सेल को जरूरत पड़ेगी रिचार्ज करने की। अब रिचार्ज करने के लिए क्या करेंगे, रिचार्ज करने के लिए हम सेल को कनेक्ट करते हैं एक डायरेक्ट करंट के सोर्स से, और जो डायरेक्ट करंट का सोर्स होगा, अगर आपके पास लेड स्टोरेज बैटरी 12 वोल्ट की है तो जिस आप डायरेक्ट करंट के सोर्स से बैटरी को एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करेंगे उसकी वोल्ट 12 वोल्ट से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जब हम इसको एक्सटर्नल ईएमएफ देंगे तो ये जो खुद ईएमएफ प्रोड्यूस कर रही है उससे ज्यादा ईएमएफ होनी चाहिए, तभी क्या होगी, इसकी सेल रिएक्शन रिवर्स होंगी और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह ऑपरेट करना शुरू कर देगी। मैंने आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल वाला फंडा बताया था, उसमें हमने यही कहा था ना कि आपके पास कोई सेल है, गैल्वेनिक सेल आप कह दो, कोई सेल आपके पास है गैल्वेनिक सेल,
और वो सेल कोई वोल्ट दे रही है, सपोज ये सेल यहाँ पे 12 वोल्ट दे रही है, हमने इसको एक एक्सटर्नल सोर्स से जोड़ दिया और उस एक्सटर्नल सोर्स की वोल्ट अगर 12 वोल्ट से कम है तो सेल एज इट इज काम करती रहेगी, उसकी भी 12 वोल्ट है तो रिएक्शन रुक जाएगी। और अगर एक्सटर्नल सोर्स की वोल्ट 12 वोल्ट से ज्यादा है, जो एक्सटर्नल सोर्स से आपने कनेक्ट किया है उसकी अगर वोल्ट 12 वोल्ट से ज्यादा है तो इस सेल की रिएक्शन रिवर्स हो जाएंगी और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह ऑपरेट करना शुरू कर देगी। तो अब रिचार्जिंग के दौरान क्या करेंगे, हम इसको एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट से कनेक्ट करेंगे जिसकी वोल्ट 12 वोल्ट से ज्यादा होनी चाहिए, जिसकी ईएमएफ 12 वोल्ट से ज्यादा होनी चाहिए। 12 वोल्ट हम इस लेड स्टोरेज बैटरी की मान के चले, यानी जितनी लेड स्टोरेज बैटरी की वोल्ट है उससे ज्यादा वोल्ट के एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डीसी डायरेक्ट करंट से हम कनेक्ट करेंगे। तो अब सेल ऑपरेट करेगी एज ए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह ऑपरेट करेगी तो सेल रिएक्शन रिवर्स हो जाएंगी। रिवर्स होने का मतलब ये रिएक्शन इस साइड हो जाएगी और ये इस साइड होगी तो क्या होगा, रिडक्शन, और रिडक्शन होगा तो ये क्या बन जाएगी, एनोड, कैथोड। गेटिंग माय पॉइंट? रिएक्शन ये इस साइड हो जाएगी, इस साइड रिएक्शन होगी तो क्या होगा, लेड सल्फेट 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो रिडक्शन, और रिडक्शन किस पे होता है, कैथोड पे। मैंने आपको बताया था आपके पास चाहे गैल्वेनिक सेल हो चाहे आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कोई भी हो, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। तो अगर ये इस साइड रिएक्शन जाएगी तो क्या होगा, रिडक्शन, और रिडक्शन होगा तो अपनी वाली इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगी, कैथोड। एनोड के डिस्चार्ज के दौरान, रिचार्ज के दौरान ये कैथोड हो जाएगी। ये सेल रिएक्शन इस साइड आएगी, इस साइड आएगी तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीडेशन होगा तो ये किसका काम करना शुरू कर देगी, एनोड का। तो ये देखिए अब रिचार्ज के दौरान सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी, उसको आप लिखेंगे सेल रिएक्शन ड्यूरिंग रिचार्ज। रिचार्ज के दौरान मैंने बताया कि अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करना शुरू करेगी और सेल रिएक्शन क्या हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी। तो इन सेल रिएक्शन को सिंपली क्या लिख दें, देखिए जो एनोड है वो तो क्या हो जाएगी, कैथोड। एनोड जो है वो किसका काम करना शुरू कर देगी, कैथोड का, और कैथोड किसका काम करना शुरू कर देगी, एनोड का। तो ये देखिए यहां पर जो एनोड है ये तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी कैथोड, और सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी, इसकी रिवर्स, PbSO4 आफ्टर हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन converted into Pb plus SO4 2 नेगेटिव। और जो आपके पास कैथोड है वो किसका काम करना शुरू कर देगी, एनोड का। तो एनोड पे क्या रिएक्शन हो जाएगी, ये रिएक्शन रिवर्स, PbSO4 plus 2H2O आफ्टर रिएक्शन PbO2 plus 4H positive plus SO4 2 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यही रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। और ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो वो भी क्या हो जाएगी, जो आपने डिस्चार्ज में लिखी थी उसकी रिवर्स हो जाएगी। यानी क्या आ गया आपकी बात, 2PbSO4 प्लस 2H2O आफ्टर रिएक्शन Pb प्लस PbO2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 2SO4 2 नेगेटिव। ये इसका बिल्कुल उल्टा हो गया। ये सेल रिएक्शन कब है, ड्यूरिंग डिस्चार्ज, यानी जब हम सेल को यूज करेंगे। ये कब है, जब हम उसको डायरेक्ट करंट सप्लाई करेंगे। डायरेक्ट करंट सप्लाई करेंगे तो जिस एक्सटर्नल सोर्स से डायरेक्ट करंट सप्लाई कर रहे हैं उसकी ईएमएफ क्या होनी चाहिए, 12 वोल्ट से ज्यादा। तो आपकी जो सेल है किसका काम करना शुरू कर देगी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, और सेल रिएक्शन क्या हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी। अब सेल रिएक्शन देखो रिवर्स हो सकती है, उसका रीजन है जब सेल को आप यूज कर रहे थे, डिस्चार्ज के दौरान सेल को जब यूज कर रहे थे तो एनोड पे क्या डिपॉजिट हो गया था, लेड सल्फेट, और कैथोड पे भी क्या डिपॉजिट हो गया था, लेड सल्फेट, और दोनों पे लेड सल्फेट सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रोड पे स्टिक हो गया था। और आपको पता है लेड सल्फेट के अंदर लेड जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, और लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है तो इसकी कैपेसिटी होती है कि ये +4 में भी चला जाएगा, और इसकी कैपेसिटी होती है कि 0 में भी आ जाए। यानी ये इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है। PbSO4 एनोड पे यहां स्टिक हो गया सॉलिड फॉर्म में, कैथोड पे भी PbSO4 स्टिक हो गया सॉलिड फॉर्म में। अब दोनों इलेक्ट्रोड पे लेड सल्फेट है और लेड सल्फेट पे लेड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है,
और लेड जो होता है जनरली ऑक्सीजन स्टेट 0 +2 +4 दिखाता है, और इंटरमीडिएट ऑक्सीजन स्टेट दिखा रहा है यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन पे +2, तो इसकी टेंडेंसी होगी कि ये रिड्यूस भी हो जाए और ऑक्सीडाइज भी हो जाए, यानी इलेक्ट्रॉन गेन भी करे और लूज भी करे। तो यहाँ पर Pb2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करके Pb में चला गया, यानी यहाँ तो 2 से ये 0 में चला गया, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज करके ये 2 से 4 में चला गया। तो यही रीजन है कि ये रिएक्शन रिवर्स हो जाती है। अगर हम डायग्राम से लिखा, इंपोर्टेंट, वेरी 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 इंपोर्टेंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपोर्टेंट रिएक्शन है। एग्जाम में कई बार पूछेगी कि लेड स्टोरेज बैटरी की डिस्चार्ज के दौरान या रिचार्ज के दौरान की रिएक्शन बताइए। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जनरली एक याद रख लो, ये याद रख लो, बस एक याद रख लो आप, ये डिस्चार्ज के दौरान की। अब डिस्चार्ज के दौरान की आपको याद है, एग्जाम में आगे रिचार्ज की, तो एनोड की जगह कैथोड लिख दो, रिएक्शन को उल्टा लिख दो, कैथोड की जगह एनोड लिख दो और रिएक्शन को उल्टा लिख दो, और ओवरऑल रिएक्शन भी उल्टी हो जाएगी और रिचार्ज की हो जाएगी, राइट। और अगर रिचार्ज की याद कर रहे हो तो आप डिस्चार्ज के दौरान कैथोड को एनोड लिख दो, रिएक्शन को उल्टा लिख दो, एनोड को कैथोड लिख दो, रिएक्शन को उल्टा लिख दो, ओवरऑल भी उल्टी हो जाएगी। क्लियर? ये देखिए, अब अगर इसको हम डायग्राम से दिखाएं तो क्या होगा यहां पर, डिस्चार्ज के दौरान क्या हो रहा है इसमें। डिस्चार्ज के दौरान अगर हम कहें, ये डिस्चार्ज का ले लेते हैं और एक यहां पर साथ में हम रिचार्ज का ले लेते हैं। तो देखिए यहां पर अगर हम कहें, ये आपके पास है एनोड और ये आपके पास है कैथोड। इसमें भी यही करते हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रोड। ध्यान से समझिएगा ये चीज। अब यहां पे देखिए क्या हुआ है, ये आपने कनेक्ट कर दिया मीटर से, मीटर से कनेक्ट कर दिया, ये मीटर लगाया हुआ है। तो देखिए ये आपके पास एनोड है, नेगेटिव पोल है, ये आपके पास कैथोड है, पॉजिटिव पोल है। एनोड पे क्या है आपके पास Pb, कैथोड पे आपके पास क्या है PbO2, यही है। एनोड जो है उसमें स्पंजी लेड और कैथोड पे क्या है PbO2, और यहां सॉल्यूशन में क्या है, किसके अंदर डिप किया गया है, इनको डिप किया गया है H2SO4 के अंदर, यहां H2SO4 है, राइट। अब यहां इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहां होगा, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं यहां एनोड से कैथोड की तरफ, और जो करंट है वो कहां से कहां आ रहा है, ये I4 करंट वो आ रहा है कैथोड से एनोड की तरफ, है राइट। और ये इसके अंदर यहां पर क्या है H2SO4, राइट। तो यहां पर देखिए एनोड जो है, एनोड वो क्या है, एनोड जो है वो नेगेटिव पोल है और उस पर क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, है राइट। कैथोड यहां पर क्या है, कैथोड यहां पर क्या है पॉजिटिव पोल और उस पर क्या हो रहा है रिडक्शन, राइट। आप देखिए इस सेल में ये ड्यूरिंग डिस्चार्ज, अब रिचार्ज के दौरान क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि इस दौरान क्या हो जाएगा, इस दौरान आपकी जो इलेक्ट्रोड, इसको इसी कलर से दिखा रहा हूं मैं, ब्लू से यहां दिखाइए, ब्लू से यहां पे दिखा देते हैं, इसको ब्लू से ही रिप्रेजेंट कर दिया। जो इलेक्ट्रोड इस दौरान आपकी एनोड थी वो इस दौरान यहां पे क्या बन जाएगी कैथोड। ये हमने इसको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डीसी करंट से कनेक्ट कर दिया, जिसकी वोल्ट 12 वोल्ट से ज्यादा होगी तभी सेल रिएक्शन रिवर्स होगी। इसको बैटरी के नेगेटिव पोल से हमने कनेक्ट किया है, तो ये क्या हो गया नेगेटिव और ये क्या हो गया पॉजिटिव। लेकिन इस केस में ये क्या है कैथोड और ये क्या है एनोड। जो यहां एनोड थी वो यहां कैथोड हो गई, जो यहां कैथोड थी वो यहां पे एनोड हो गई। ये चीज ध्यान रखना। और आपको पता है यहां पे किसका काम कर रही है,
यहाँ पे काम कर रही है आपकी गैल्वेनिक सेल का, यानी इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या हो रहा है, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम कर रही है। यहाँ पर हम बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में, तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की करेक्ट करेगी। और हमने बताया था कि जो आपके पास सेल होगी गैल्वेनिक सेल, उसके अंदर एनोड नेगेटिवली चार्ज होती है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो है वो एनोड पॉजिटिवली चार्ज होती है, क्योंकि इसको बैटरी के पॉजिटिव पोल से जोड़ा जाता है। और इसके अंदर आपकी कैथोड पॉजिटिवली चार्ज और यहाँ कैथोड नेगेटिवली चार्ज। कैथोड पे नेगेटिव चार्ज क्योंकि इसकी तरफ कौन मूव करेगा, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है तो इसकी तरफ कैटायन मूव करेगी। इलेक्ट्रोलाइट के दौरान आपको पता है कि ये रिवर्स हो जाती है, एनोड कैथोड और कैथोड एनोड हो जाती है। आप देखो एक चीज तय है, चाहे ये सेल हो चाहे ये सेल हो, ये गैल्वेनिक सेल है, इस सेल में क्या है, इस सेल में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में। कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, ये ध्यान रखना, मैंने बताया भी था, एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होगा, कैथोड पे रिडक्शन ही होगा। हाँ, लेकिन ये सेल है तो एनोड नेगेटिवली चार्ज और कैथोड पॉजिटिवली, और ये वाली है तो एनोड पॉजिटिवली और कैथोड नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। अब यहाँ पे इस पे क्या डिपॉजिट हो गया था, यहाँ डिपॉजिट हो गया था PbSO4, ये डिपॉजिट हुआ था। इस पे भी क्या डिपॉजिट हो गया था, यहाँ PbSO4। जब इनकी रिएक्शन हुई थी, लेड कन्वर्ट हुआ था लेड सल्फेट में, PbO2 भी कन्वर्ट हुआ था लेड सल्फेट में, तो दोनों पे लेड सल्फेट आ गया था। सॉल्यूशन में H2O यानी कि H2SO4 को क्या कर दिया था, डाइल्यूट, उसकी कंसंट्रेशन और डेंसिटी दोनों डिक्रीज कर दी थी। ये हो गया था आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर। यहाँ पे देखिए मैंने वाटर भी शो किया, वाटर इसलिए शो किया है कि डाइल्यूट हो गया, वाटर प्रोड्यूस हुआ था ना इसलिए। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूं कि एनोड जो है वो क्या है, इस केस में एनोड क्या है, इस केस में एनोड है पॉजिटिव पोल, लेकिन उस पे होगा क्या, ऑक्सीडेशन ही। इस केस में कैथोड क्या है, इस केस में कैथोड है नेगेटिव पोल, लेकिन होगा क्या, रिडक्शन ही, होगा रिडक्शन ही। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पर वही इलेक्ट्रॉन्स का करंट का फ्लो तो उसी डायरेक्शन में चलेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएंगे, ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन, कैथोड है, कैथोड पे रिडक्शन होगा, रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहां से कहां हो जाएगा, एनोड से कैथोड की तरफ, और करंट वही कैथोड से एनोड की तरफ जाएगा। एनोड वो सेल होती है जिसके थ्रू करंट एंटर करता है, और कैथोड वो होती है जिसके थ्रू करंट सॉल्यूशन को लीव करता है, इलेक्ट्रो जो सेल होती है सेल से बाहर निकलता है, चाहे ये हो चाहे ये हो। तो इस केस में अगर हम इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करेंगे तो कहां से कहां हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो एनोड से कैथोड ही होगा, ये एनोड है ये कैथोड है, यहां से यहां ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, और यहां से यहां करंट का फ्लो हो जाएगा। क्लियर, तो ये इस तरह से इसमें काम करना शुरू कर देगी। अब जो लेड स्टोरेज बैटरी उनका यूज कहां करते हैं, ऑटोमोबाइल्स में, ऑटोमोबाइल्स में इनका यूज होता है। घरों में जो आप इन्वर्टर यूज करते हैं उसके अंदर भी इसी का यूज होता है। अब देखिए यहाँ पर जो वाटर है, वाटर की भी इलेक्ट्रोलाइसिस होती रहती है, वाटर इवेपोरेट होता है, वाटर इसके अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन बन के जो है निकलता रहता है, उसकी भी इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाती है, इसलिए आपको पता है, और कुछ इवेपोरेट भी हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि आप देखते हैं जो घरों में बैटरी होती है उसका पानी हम बार बार चेंज करते हैं, उसका पानी हम बार बार चेंज करते हैं, उसके अंदर पानी डालते हैं, उसका पानी खत्म होता रहता है। और दूसरा, ऑटोमोबाइल के अंदर, घरों में तो आपको पता है कि जब रिचार्ज करते हैं तो आपने एक पावर के प्लग में भी उसको कनेक्ट किया होता है, इन्वर्टर को किया होता है ना, लेकिन जो आपकी ऑटोमोबाइल्स होते हैं वहां पे क्या होता है, अल्टरनेटर होता है। जब गाड़ी चलती है तो अल्टरनेटर जो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और वो बैटरी को रिचार्ज करता रहता है जैसे जैसे गाड़ी चलती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द लेड स्टोरेज बैटरी। अब हम लेके चलते हैं निकिल कैडमियम स्टोरेज बैटरी। ठीक है, अब हम लेकर के चलते हैं निकिल कैडमियम स्टोरेज सेल, और यू कैन से निकेड सेल। निकिल जो है उसका Na लिया, कैडमियम का Cad ले लिया, तो निकेड सेल भी इसको कहते हैं। ये भी लेड स्टोरेज की तरह ही स्टोरेज सेल होती है, सेकेंडरी सेल है। देखिए अभी आपने लेड स्टोरेज बैटरी पढ़ी थी, लेड स्टोरेज बैटरी की अगर हम एडवांटेज कहें तो उसकी एडवांटेजेस क्या है लेड स्टोरेज बैटरी की। सबसे बड़ी एडवांटेज जो हम इंडिया में देखते हैं, सबसे बड़ी तो यही है कि वो बहुत चीप है, उसके जो रॉ मटेरियल है वो बहुत चीप है। और अगर सेल वो डेड भी हो जाए, तो जैसे आप देखते हैं कि घर में इन्वर्टर वगैरह पे आपकी बैटरी लगी होती है, जब वो डेड हो जाती है तो मार्केट में आप देने जाते हैं तो बिक भी जाती है। रीजन
क्योंकि जो स्पेंट सेल है उसकी रिसाइकलिंग करके भी हम उसके रॉ मटेरियल को ऑब्टेन कर लेते हैं और रॉ मटेरियल उसका चीप होता है। तो पहले तो ये एडवांटेज है। दूसरी एडवांटेज ये है कि वो हाई रिवर्सिबल होती है, उसके अंदर जो रिएक्शंस होंगी वो वेरी हाई रिवर्सिबिलिटी, दैट इज वेरी हाई रिवर्सिबिलिटी होती है सेल की, वेरी हाई रिवर्सिबिलिटी। और थर्ड मेंटेनेंस फ्री है। और फोर्थ अगर एडवांटेज कहें तो लेड स्टोरेज बैटरी हाई पावर सप्लाई करती है ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो ये हम एडवांटेज कह सकते हैं लेड स्टोरेज बैटरी की। आप अगर निकिल कैडमियम स्टोरेज सेल लेके चले तो इसमें देखिए क्या होगा। निकिल कैडमियम स्टोरेज सेल के अंदर जो एनोड का काम करेगी, सबसे पहले तो हम यही पढ़ते हैं कि एनोड क्या है, कैथोड क्या है। इसमें एनोड का जो काम करेगी वो होगा कैडमियम। कैडमियम इसमें एनोड का काम करेगा। कैथोड कौन होगा? कैथोड होगा इसमें एक मेटल ग्रिड होगा और मेटल ग्रिड में हम फिल करते हैं निकिल डाइऑक्साइड, यानी निकिल फॉर ऑक्साइड। निकिल की ऑक्सीजन स्टेट यहां पर 4 है। और जो इलेक्ट्रोलाइट इसमें यूज करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज होगा? इलेक्ट्रोलाइट हम इसमें यूज करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसमें यूज करेंगे। तो देखिए क्या बताया, एनोड का काम कौन करेगा? कैडमियम। कैथोड का काम कौन करेगा? निकिल डाइऑक्साइड। एक मेटल ग्रिड होगा उसके अंदर निकिल डाइऑक्साइड को फिल करते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट कौन होगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी? सेल रिएक्शन देखिए ड्यूरिंग डिस्चार्ज, डिस्चार्ज के दौरान की रिएक्शन लिखते हैं कि एनोड पे क्या होगा ड्यूरिंग डिस्चार्ज। एनोड पे रिएक्शन देखिए क्या होगी। जो कैडमियम होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा कैडमियम 2 पॉजिटिव में, और वो हाइड्रोक्साइड आयन के साथ मिलकर क्या बनाएगा? कैडमियम हाइड्रोक्साइड CdOH ट्वाइस आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। यानी कैडमियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, किसमें चला गया? कैडमियम आयन में। कैडमियम 2 पॉजिटिव हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर कैडमियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। ये एनोड पे रिएक्शन होगी। कैथोड पे क्या रिएक्शन हो जाएगी? कैथोड पे जो रिएक्शन होगी वो होगी, यहां कौन है? NiO2, निकिल डाइऑक्साइड plus H2O after having 2 electron converted into nickel hydroxide plus 2OH negative। ये यहां पर हो जाएगा निकिल +4 से किसमें आ जाएगा? +2 में आ जाएगा। निकिल +4 से +2 में आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो टोटल 4 हाइड्रोक्साइड बन रहे हैं। थोड़ा इसको ऐसे समझिए, आपके पास 2 वाटर के मॉलिक्यूल है, ये 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं आपके पास, am I right? और यहाँ पे है निकिल डाइऑक्साइड, तो यहां से क्या आ गया? ये आया O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव। निकिल 4 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के निकिल 2 पॉजिटिव में चला गया, am I right? और यहाँ पर जो 2 ऑक्सीजन हो किसमें? ऑक्साइड की फॉर्म में। अब ये यहां से एक H पॉजिटिव लेगा, ये यहां से एक H पॉजिटिव लेगा, ये क्या बनाएगा? OH नेगेटिव, ये भी OH नेगेटिव, ये भी OH नेगेटिव। टोटल कितने मिल गए? 4 OH नेगेटिव। और निकिल +4 से किसमें चला गया? निकिल 2 पॉजिटिव में। तो निकिल 2 पॉजिटिव और 2 हाइड्रोक्साइड आयन मिलकर क्या बनाएंगे? निकिल हाइड्रोक्साइड, और 2 OH नेगेटिव आयन रिलीज हो जाएंगे। और अगर ओवरऑल रिएक्शन हम कहें तो यहां ओवरऑल रिएक्शन क्या आ जाएगी वो भी लिख दें आप। ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी? कैडमियम प्लस NiO2 प्लस 2H2O आफ्टर रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसल, हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोक्साइड आयन कैंसल, कैडमियम हाइड्रोक्साइड प्लस निकिल हाइड्रोक्साइड। ये भी सॉलिड और ये भी सॉलिड। ये देखिए यहां पर ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड। तो अब यहां पर प्रोडक्ट क्या बने हैं? एनोड पे बना है कैडमियम हाइड्रोक्साइड और कैथोड पे क्या बना है? निकिल हाइड्रोक्साइड। दोनों के दोनों सॉलिड है, इलेक्ट्रोड पे स्टिक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, अडियर हो जाएंगे। और जब हम एक्सटर्नल सोर्स से इसको कनेक्ट करेंगे डायरेक्ट करंट के, जिसकी वोल्ट इस सेल की वोल्ट से, और जनरली सेल की वोल्ट जो होती है, एक सेल की इसकी वोल्ट होती है 1.4 वोल्ट। जो सेल वोल्ट ईएमएफ प्रोड्यूस कर रही है उससे ज्यादा ईएमएफ वाली जब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट से कनेक्ट करेंगे तो ये रिएक्शन क्या हो जाएंगी? रिवर्स। एनोड किसका काम करना शुरू कर देगी? कैथोड का। सेल रिएक्शन उल्टी, जैसे लेड स्टोरेज में पढ़ा था आपने, कैथोड किसका काम करना शुरू कर देगी? एनोड का। सेल रिएक्शन उल्टी।
तो ये रिएक्शन किस दौरान है? डिस्चार्ज के दौरान। रिचार्ज के दौरान क्या हो जाएगा? वापस रिएक्शन आ जाएगी, एनोड कैथोड का काम और कैथोड एनोड का काम करना शुरू कर देगी। अब देखिए ये जो सेल है इनकी एडवांटेज क्या? अगर एडवांटेज हम देखते हैं तो एक तो ये है कि ये वाली सेल जो है ये डिफरेंट शेप और साइज में अवेलेबल होती है मार्केट में, डिफरेंट शेप और साइज में अवेलेबल होंगी। इंटरनल रेजिस्टेंस भी इनका बहुत कम होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी इनका बहुत कम है, और पावर सप्लाई भी इनकी थ्रू आउट लाइफ बहुत बढ़िया रहती है, पावर सप्लाई भी अच्छी देती है। और अगर डिसएडवांटेज का जिक्र करें तो डिसएडवांटेज क्या है? ये सेल तकरीबन 3 to 4 टाइम्स एक्सपेंसिव होती है लेड स्टोरेज बैटरी से, उनसे महंगी होती है। दूसरा, अगर इसमें हम कहें तो इनको यूज ना भी करें तो भी ये तकरीबन एक दिन में 10% अपने आप डिस्चार्ज हो जाती हैं। और इनका हम तीसरा कहें तो यहां जो मटेरियल यूज हुए इसके अंदर वो टॉक्सिक मटेरियल यूज हुए हैं, ये इसकी डिसएडवांटेज है। तो ये सब कुछ है किसके बारे में? निकिल कैडमियम स्टोरेज सेल के बारे में, निकेट सेल के बारे में। अगर यूज का जिक्र करें, इसको यूज कहां किया जाता है? जनरली इसको यूज करते हैं हम लोग अगर कहें तो इनको यूज किया जाता है एक तो जो आपके रिमोट कंट्रोल्ड जो मॉडल एरोप्लेन्स, कार्स या बोट बनाते हैं उनमें किया जाता है, और जो फ्लैश कैमरा यूनिट, कैमरे की फ्लैश यूनिट होती है उसमें भी आप देखना फोटोग्राफी इसको यूज करते हैं, निकेट सेल को यूज करते हैं, वहां भी इसको यूज किया जाता है निकेट सेल को। और निकेट सेल का अगर हम यूज कहें तो निकेट सेल का यूज जो है इमरजेंसी लाइटिंग के अंदर भी किया जाता है, इमरजेंसी लाइटिंग में भी इसका यूज करते हैं। आजकल तो इसको कैलकुलेटर वगैरह में भी इनका यूज कर लेते हैं। तो ये आ जाएंगे निकेट के, दैट इज निकिल कैडमियम स्टोरेज सेल के यूजेस। इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस, रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्ज और रिचार्ज वाली मैं लिख नहीं रहा हूं, जैसा लेड स्टोरेज में किया था बिल्कुल उसी तरह कर लेंगे आप और इसकी रिएक्शन लिख देंगे। और अगर अलग से डायग्राम बना के दिखाना चाहें आप एक डिस्चार्ज का और एक रिचार्ज का, तो वो भी बिल्कुल उसी तरह बना लेंगे जैसा आपने किसमें बनाया था, जैसा आपने बनाया था लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर, बिल्कुल उसी तरह बना लेंगे। जब डिस्चार्ज के दौरान क्या करेंगे आप? कंटेनर लेंगे, इलेक्ट्रोड किसकी होगी? एनोड, कैथोड की, और कैडमियम की जो एनोड होगी वो किसकी होगी? कैडमियम की, और जो कैथोड होगी वो क्या होगा? मेटल ग्रिड के अंदर निकिल ऑक्साइड, और सॉल्यूशन में क्या होगा आपके पास? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और जब इसको आप रिचार्ज करेंगे तो उस दौरान क्या हो जाएगा? जो एनोड है उस पे स्टिक क्या हो जाएगा? कैडमियम हाइड्रोक्साइड, और कैथोड पे स्टिक क्या हो जाएगा? निकिल हाइड्रोक्साइड, और रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। ये रिएक्शन इस साइड आ जाएगी तो एनोड कैथोड का काम करना शुरू कर देगा, और ये रिएक्शन इस साइड आ जाएगी तो कैथोड एनोड का काम करना शुरू कर देगा, और ओवरऑल रिएक्शन भी रिचार्जिंग के दौरान रिवर्स हो जाएगी, इस तरफ आ जाएगी, बैक आ जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट निकिल कैडमियम स्टोरेज सेल और निकेट सेल। हमने आपको प्राइमरी सेल्स के बारे में बता दिया, जो आपके सिलेबस में 2 सेल थी दोनों के बारे में बता दिया, ड्राई सेल और मरकरी सेल। और जो लेड स्टोरेज बैटरी और जो अभी आपने निकेट सेल पढ़ी है, ये सेकेंडरी सेल्स हैं, इनके बारे में बता दिया। 1 सेल इज रिमेनिंग, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, और वो सेल आपकी है फ्यूल सेल। फिर अब हम लेकर के चलते हैं फ्यूल सेल्स। फ्यूल सेल्स में इनफैक्ट क्या होता है कि हम फ्यूल का कंबशन करते हैं, और फ्यूल के कंबशन से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो फ्यूल सेल्स आर द डिवाइसेस which convert energy produced during the combustion of fuels like hydrogen, methanol, methane, etc. directly into the electrical energy. So fuel cells are the devices which can convert the energy produced during the combustion of fuels directly into the electrical energy. And this conversion is possible because combustion reaction is also a redox reaction. जो कंबशन रिएक्शन होती है वो भी रिडॉक्स रिएक्शन ही होती है। आप कोई भी कंबशन रिएक्शन देखिए, तो फॉर एग्जांपल आपने यहां पर मीथेन का कंबशन किया, मीथेन का हम कंबशन करेंगे, क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, 2 ये लें, 2 ये लें। अब ध्यान से देखिए, यहां पर मीथेन का आपने कंबशन किया है, तो यहां पर जो कार्बन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट और यहां पर जो कार्बन है उसकी ऑक्सीजन स्टेट निकालिए, और ऑक्सीजन की निकालिए। यहां पर ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ गई? 0। यहां पर ऑक्सीजन की कितनी आ गई? -2।
तो यहां पर देखिए ये ऑक्सीजन भी -2 में, ये ऑक्सीजन भी -2 में, टोटल ऑक्सीजन कितनी है आपके पास, टोटल ऑक्सीजन यहां पर कितनी है 4। एक ऑक्सीजन 0 से -2 में जा रही है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितने से डिक्रीज कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है 2 से, एक ऑक्सीजन के लिए। लेकिन ऑक्सीजन 4 है तो टोटल डिक्रीज कितने से हो जाएगा, 2 × 4 = 8 से डिक्रीज कर गया ऑक्सीडेशन नंबर। अब अगर हम जिक्र करते हैं इसके अंदर कार्बन का, तो कार्बन को अगर हम यहां पर लेके चलें तो कार्बन के केस में क्या है, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन की आ जाएगी यहां पर -4 और यहां कार्बन की कितनी आ जाएगी +4। तो कार्बन -4 से +4 में जा रहा है तो कितने से इंक्रीज कर रहा है 8 से। तो देखिए टोटल इंक्रीज भी 8 से और टोटल डिक्रीज भी 8 से, तो यानी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है, डिक्रीज भी कर रही है इंक्रीज भी कर रही है। तो इसका मतलब यहां मीथेन का कंबशन हुआ है, तो कंबशन क्या हो गई, रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। इसी तरह अगर आप हाइड्रोजन का कंबशन करते हैं, हाइड्रोजन का अगर आप कंबशन करेंगे H2 + O2, तो इसके कंबशन से क्या बनेगा आपके पास H2O, हाफ O2 ले ले। यहां पे देखिए ये रिएक्शन भी क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। तभी हम कह रहे हैं कि कंबशन रिएक्शन जो है उनसे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज कंबशन रिएक्शन जो रिडॉक्स रिएक्शन। यहां पर देखिए हाइड्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी एलिमेंट्री स्टेट में 0, ऑक्सीजन एलिमेंट्री स्टेट में 0, यहां ऑक्सीजन -2, यहां हाइड्रोजन +1। तो हाइड्रोजन देखिए हाइड्रोजन 0 से +1 में जा रहा है, 1 से इंक्रीज कर रहा है एक हाइड्रोजन के लिए, टोटल हाइड्रोजन 2 है, तो टोटल इंक्रीज कितने से हो गया 2 से इंक्रीज हो गया, इसमें टोटल इंक्रीज 2 से हो गया। ऑक्सीजन को देखिए ऑक्सीजन यहां 0 से -2 में जा रही है तो कितने से डिक्रीज कर गई 2 से डिक्रीज कर गई, एक ऑक्सीजन ही है तो 2 से डिक्रीज कर गई, 2 से इंक्रीज 2 से डिक्रीज, यानी ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है। तो इसका मतलब यहां पर क्या हो रही है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। अब जो हमारे पास सेल है वो हम लेकर के चलते हैं इसके अंदर, कौन से वाली, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल लेके चलेंगे। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन वो फ्यूल सेल है जिसका नासा ने भी अपनी अपोलो मून फ्लाइट के अंदर यूज किया था। अपोलो मून फ्लाइट में इसका यूज किया गया था और इससे जो बाई प्रोडक्ट बना था वाटर, यहां से जो इसका बाई प्रोडक्ट बनता है, ये जो प्रोडक्ट बनता है इसका, जो इसके हाइड्रोजन के कंबशन से प्रोडक्ट बनेगा वाटर, उस वाटर को उसके अंदर जाने वाले एस्ट्रोनॉट यूज करते गए थे, पीते हुए गए थे। तो अपोलो मून फ्लाइट के अंदर नासा ने इसी सेल को यूज किया था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल को। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की अगर हम कंस्ट्रक्शन का जिक्र करें तो देखिए इसमें क्या बना हुआ है, इसके अंदर 2 पोरस कार्बन की इलेक्ट्रोड होती हैं, जो मैंने यहाँ रेड से दिखाई है, ये पोरस कार्बन की इलेक्ट्रोड है और इनके अंदर स्टेबल कैटलिस्ट डाला हुआ है। दीज आर द 2 पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड इनकॉर्पोरेटेड विद स्टेबल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट इसके एक्सपेंसिव होते हैं, कैटलिस्ट इसमें यूज करते हैं प्लेटिनम, पैलाडियम, सिल्वर, तो ये इसके अंदर कैटलिस्ट होते हैं। ये जो रेड से दिखाई है 2 इलेक्ट्रोड है पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड है और इनके अंदर कैटलिस्ट है। यहां पर दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो ग्रीन से दिखाया है ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। यहां पर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, NaOH, या आप यहां पर KOH भी ले सकते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, जो किसका काम करेगा, ये काम करेगा इलेक्ट्रोलाइट का। अब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस, इसके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस बबल करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड में थ्रू द पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड। यहां से ऑक्सीजन गैस दी और यहां से हमने हाइड्रोजन गैस दी। एक चीज ध्यान रखना, हाइड्रोजन गैस हम किस साइड से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, एनोड की तरफ से। एनोड की तरफ से हाइड्रोजन गैस को इंट्रोड्यूस करवाया हमने और कैथोड की तरफ से ऑक्सीजन गैस को इंट्रोड्यूस करवाया, और ये गैसेस पोरस कार्बन से होती सोडियम हाइड्रोक्साइड में चले जाएंगे। अब यहां पर देखिए रिएक्शन क्या होगी, एनोड पे क्या रिएक्शन होगी और कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी। तो पहले हम देखते हैं कि यहां एनोड पे रिएक्शन क्या होगी। एच एनोड के ऊपर जो हाइड्रोजन है ये कन्वर्ट हो जाएगा 2H पॉजिटिव में आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। ये वाली रिएक्शन आ जाएगी, H2 कन्वर्टेड इनटू
2H पॉजिटिव आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। और इस साइड कैथोड पे क्या रिएक्शन हो जाएगी, कैथोड पे देखिए क्या रिएक्शन होगी। अब जो H पॉजिटिव है ये क्या करेगा, अगर इसको कंप्लीट हम लिखना चाहे तो यहां पर H पॉजिटिव क्या करेगा, यहां पर क्या है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या आएंगे OH नेगेटिव आयन, उनके साथ मिलकर क्या बना देगा, वाटर बना देगा, उनके साथ मिलकर वाटर बना देगा। तो कंप्लीट अगर हम इसको लिखें तो ये लिख सकते हैं हम H2 प्लस 2OH नेगेटिव कन्वर्टेड इनटू, यहां से क्या बनेगा H2, जैसा मैंने लिखा था H2 कन्वर्टेड इनटू 2H पॉजिटिव आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, और वो 2H पॉजिटिव 2OH नेगेटिव के साथ मिलके 2 वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यही हो जाएगा। और अब कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, कैथोड पे हम देखते हैं कैथोड पे रिएक्शन क्या होगी। कैथोड पे देखिए ऑक्सीजन आफ्टर हैविंग दीज 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन है 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, हाफ मॉलिक्यूल लिया हमने, और 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाएगा O2 नेगेटिव, और O2 नेगेटिव क्या करेगा H2O के साथ रिएक्ट करके H2O। अब देखिए इसमें क्या होगा, O2 है यानी एक ऑक्सीजन मैंने हाफ लिया है, तो एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये बनाएगी O2 नेगेटिव, और फिर ये वाटर से रिएक्ट करेगा, तो वाटर से H पॉजिटिव ले लेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस पे H पॉजिटिव वाटर से लेगा तो क्या बन गया OH नेगेटिव, एक OH नेगेटिव ये, तो कितने OH नेगेटिव बन गए 2 OH नेगेटिव बन जाएंगे, तो ये यहां पर आ गए 2 OH नेगेटिव। अब ओवरऑल अगर हम रिएक्शन लिखते हैं, ओवरऑल रिएक्शन लिखें, ओवरऑल सेल रिएक्शन यहां पर क्या हो जाएगी, तो ओवरऑल सेल रिएक्शन आपके पास यही आ जाएगी। ये देखिए इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, OH से OH, और एक वाटर मॉलिक्यूल इसमें रिएक्टेंट की तरफ, 2 यहां प्रोडक्ट की तरफ, एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गए H2 प्लस हाफ O2 एंड आफ्टर रिएक्शन H2O। तो ये देखिए यहां पर क्या हुआ है, हाइड्रोजन का कंबशन हुआ है और वाटर बना है, ये रिएक्शन आ जाएगी। और अगर इस रिएक्शन को थ्रू आउट में, इसको थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी लिख सकते हैं 2H2 प्लस O2 आफ्टर रिएक्शन 2H2, ये रिएक्शन आ जाएगी आपके पास, जो यहां सेल रिएक्शन होगी। हाइड्रोजन का कंबशन होगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा, वाटर, वाटर यहां से निकलता रहेगा, जिसको मैंने बताया अपोलो मून फ्लाइट के अंदर जो एस्ट्रोनॉट्स थे वो इसको पीते हुए गए थे, तकरीबन 11 दिन की उनकी यात्रा थी मून की। तो अब देखिए इसके अंदर जो ये फ्यूल सेल है, इनकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल एंड डिसएडवांटेजेस। तो पहले हम लेके चलते हैं इसकी एडवांटेज क्या है फ्यूल सेल की। पहली एडवांटेज कि जब तक यहां से हम फ्यूल की सप्लाई करते रहेंगे, यहां से हाइड्रोजन और यहां से ऑक्सीजन गैस देते रहेंगे, ये सेल कंटिन्यू काम करती रहेगी, डेड नहीं होगी। जब तक फ्यूल की सप्लाई हो रही है सेल ऑपरेट करती रहेगी, सेल डेड नहीं होगी, पहली एडवांटेज। दूसरी एडवांटेज तो ये वाली सेल है, ये ऑपरेट करती है 70 डिग्री टू 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, और इससे जो हमें वोल्ट मिलती है वो तकरीबन 0.9 वोल्ट मिलती है, 0.9 वोल्ट। लेकिन अगर हम थ्योरेटिकली कहें, थ्योरेटिकली इससे कितनी मिलेगी, थ्योरेटिकली कैसे निकाल सकते हैं हम, E0 सेल, और E0 सेल कैसे निकालें, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन जो है उनके पोटेंशियल से निकालें, तो वो हमें मिलती है 1.23 वोल्ट। अगर हम ये निकालते हैं E सेल, तो ये हमें तकरीबन मिलती है 1.23 वोल्ट। किससे निकाली है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन रिडक्शन हाफ रिएक्शन, यानी कि जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन रिडक्शन हाफ रिएक्शन है उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से निकाले तो थ्योरेटिकली ये मिलती है, और प्रैक्टिकली हमें 0.9 वोल्ट मिलती है। तो देखिए ये सेल ऑपरेट किस पे करती है, 70 टू 140 डिग्री सेल्सियस पे, और इसे वोल्ट कितनी मिलती है 0.9। तो पहली एडवांटेज इसकी क्या है, हम यही कहेंगे कि ये सेल जब तक फ्यूल की सप्लाई करेंगे डेड नहीं होगी। दूसरा, ये सेल पॉल्यूशन फ्री है। आपने देखा है कि सेल में जब हाइड्रोजन का कंबशन होगा तो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो वाटर बन रहा है, और वाटर कोई पॉल्यूशन कॉज नहीं करेगा, तो ये पॉल्यूशन कॉज नहीं करेगी, पॉल्यूशन फ्री है। और थर्ड अगर इसका मैं कहूं तो इस सेल की जो एफिशिएंसी है वो थ्योरेटिकली तो ये कहते हैं कि इसकी एफिशिएंसी 100% है, और ये आपको भी पता है 100% पॉसिबल नहीं है, थ्योरेटिकली कह रहे हैं हम।
लेकिन प्रैक्टिकली भी अगर हम देखें तो जनरली ये कहते हैं कि 60 to 70% इसकी एफिशिएंसी है। इस सेल की एफिशिएंसी 60 to 70% है। अगर इसको हम किसी पावर प्लांट से कंपेयर करें, पावर प्लांट जहां पर कि फ्यूल का कंबशन करके जो हीट प्रोड्यूस होती है उससे वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं और स्टीम से टरबाइन रोटेट किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, अगर उससे कंपेयर करें तो उनकी एफिशिएंसी भी तकरीबन 40% के आसपास होती है, जबकि इस सेल की एफिशिएंसी 60 to 70% है। तो एफिशिएंसी इनकी बहुत अच्छी है। तो देखिए क्या क्या एडवांटेज हो गई इसकी, डेड नहीं होगी, जब तक आप फ्यूल की सप्लाई करेंगे काम करती रहेगी। दूसरा, पॉल्यूशन फ्री है, पॉल्यूशन कॉज नहीं करेगी। और थर्ड, इनकी एफिशिएंसी हाई होती है। तो ये इसकी एडवांटेज है। अब अगर हम जिक्र करते हैं यहां पर डिसएडवांटेज का, तो फ्यूल सेल्स को बनाने में कुछ दिक्कतें आती हैं जो कि प्रैक्टिकल, टेक्निकल और इकोनॉमिकल हैं। फ्यूल सेल्स को बनाने में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जो टेक्निकल भी हैं, प्रैक्टिकल भी हैं और यू कैन से इकोनॉमिकल भी हैं। पहले देखिए डिफिकल्टी आती है, यहां पर 3 फेज हैं आपके पास। अगर हम कहें यहां पर कैटलिस्ट आपने यूज किए हैं सॉलिड, इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है लिक्विड और फ्यूल यूज किया है गैस। तो गैस, लिक्विड, सॉलिड यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों फेजेस इसमें प्रेजेंट है और 3 फेज के बीच में कॉन्सेप्ट बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। पहली लिमिटेशन तो ये है इसकी। दूसरी लिमिटेशन, यहां पर जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये कोरोसिव होता है, इसका नेचर कोरोसिव होता है। दूसरी ये प्रॉब्लम है। तीसरा, जैसे हमने बताया, इकोनॉमिकली भी डिफिकल्टीज आती हैं क्योंकि इसमें जो कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं वो बहुत एक्सपेंसिव है, महंगे कैटलिस्ट हैं। प्लेटिनम, पैलाडियम, सिल्वर एटसेट्रा महंगे कैटलिस्ट इसमें यूज हो रहे हैं। और नेक्स्ट, अगर इसमें हम डिफिकल्टी कहें तो इसकी डिफिकल्टी होगी कि यहां पर जो फ्यूल है वो गैस है और गैसेस को लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे ऑपरेट करना मुश्किल हो जाता है। गैसेस को लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे ऑपरेट करना मुश्किल हो जाएगा, लिक्विफाई होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये इसके अंदर 4 इसकी डिसएडवांटेज आ जाएंगी। एक, अगर इसमें हम कहें कि इसके अंदर अगर आप एफिशिएंसी निकालना चाहते हैं कि फ्यूल सेल की जो आपने यूज की हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, इसकी अगर आप थर्मोडायनामिक एफिशिएंसी निकालना चाहें तो इसकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? तो एफिशिएंसी इटा विल बी इक्वल टू डेल जी डिवाइडेड बाय डेल एच इंटू 100। इससे हम निकाल लेंगे। अब यहां पर डेल एच क्या है, इसको मैं सी लिख देता हूं। तो ये क्या हो जाएगी? एंथैल्पी ऑफ कंबशन, फ्यूल का जो कंबशन होगा उससे जो एनर्जी रिलीज होगी, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। और डेल जी क्या है यहां पर? यूजफुल वर्क डन, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड। तो डेल जी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? डेल जी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं डेल जी इक्वल टू माइनस एन एफ टी सेल, इससे आप निकाल सकते हैं। और n की वैल्यू अभी आपने रिएक्शन लिखी थी, उस रिएक्शन में आपको पता था n की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई थी? n की वैल्यू आपने पुट की है 2, f की वैल्यू 96500 कूलम और इसकी वैल्यू 1.23 वोल्ट। इसको सॉल्व करो तो जो भी आएगा, सपोज ये आपके पास xCV आ गया, xCV इज इक्वल टू x जूल, और इसको कन्वर्ट कर लो आप किलो जूल में कन्वर्ट कर दो, यानी इसको कन्वर्ट कर दो किलो जूल में, राइट? इसको सॉल्व कर लेना और फिर आपको निकालना है डेल एच, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एंथैल्पी ऑफ कंबशन अगर आपको ध्यान हो तो आपने 11th में निकाली थी, और एंथैल्पी ऑफ कंबशन की वैल्यू आपके पास आती है यहां पर माइनस 285.8 किलोजूल पर मोल। ये वैल्यू आती है माइनस 285.8 किलोजूल पर मोल। आप निकाल दो, आप यहाँ एफिशिएंसी कितनी आएगी, थर्मोडायनामिक एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? डेल जी आप यहां से सॉल्व कर लो, बता दिया मैंने। ये 2 पुट करो 96500 और ये पुट करो 1.23, इसको सॉल्व करो तो वैल्यू आ जाएगी आपकी सीवी का प्रोडक्ट क्या है? जूल, और जूल को कन्वर्ट कर दो किलो जूल में, यहां पुट कर दो। और एंथैल्पी ऑफ कंबशन की वैल्यू ये पुट कर दो, इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी तकरीबन, ये आएगी 83% आ जाएगी, 83% आ जाएगी। तो इसको सॉल्व कर लेना, ये निकल जाएगी सेल की एफिशिएंसी। तो अभी देखिए हमने आपको सभी सेल्स के बारे में बताया, बैटरीज के बारे में। प्राइमरी बैटरीज हमने की, सेकेंडरी बैटरीज हमने की और फ्यूल सेल हमने की। ये टॉपिक आपका कंप्लीट है।